हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन होता है उसके ऊपर किसी भी एटम के ऊपर कोई भी साइन या चार्ज। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी है वो द ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड है NaCl। तो NaCl के अंदर दो एटम है, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। अब सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होगा इज़ डिफाइंड एज अ चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज है विच इट वुड कैरी इन द कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम के ऊपर जो चार्ज है वो हम उसको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। आयनिक कंपाउंड की बात की जाए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, इट इज़ यूजली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम। अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं या आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है जो कि एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है या लिया है। अगर तो कोई एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो हमें पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इसके ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात की जाए तो इसमें हम लोग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे डिसाइड करते हैं, इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो कि दूसरे का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे SnCl4 है तो इसमें से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल SnCl4 में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl, क्लोरीन का आइटम, इसके ऊपर जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और जो Sn है वो +1। लेकिन क्योंकि Cl जो है वो 4 है, SnCl4 है, तो ऊपर जो Cl के ऊपर होगा वो -4 हो जाएगा और Sn के ऊपर +4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब जो कोई भी ऐसा आइटम जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि नोबल गैसेज हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिपिकल एलिमेंट इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर। हम किसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को ग्रुप नंबर से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 to 4A, पहला दूसरा तीसरा और चौथे जो ग्रुप तक है वो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि +1 +2 +3 +4 तक ऐसे। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला ग्रुप है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो उन पर +1 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। दूसरे ग्रुप में वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जैसे Mg है, मैग्नीशियम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और +2 चार्ज आता है। इसी तरह से तीसरा अगर कोई ग्रुप है, लिथियम है, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है। और अगर हम लोग फोर्थ ग्रुप की बात की जाए तो उसमें +4 तक उसकी ऑक्सीडेशन जा सकती है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जस्ट एज बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम बिलोंग टू ग्रुप 3A, हैंस दे ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। सो फॉर द एलिमेंट्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे उन्होंने जो एटॉमिक नंबर और बॉइलिंग पॉइंट, ये तो पीछे वाला टॉपिक है जो हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, उसके ग्राफ है, ये अपवर्ड ग्राफ दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो जो उसका ग्रुप नंबर है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाउएवर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A, 4A तक तो था कि जो उसका ग्रुप नंबर है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब हम उसको रिलेट कर सकते थे, कंफर्म नहीं है कि हमेशा वैसा होगा, उसको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आती है बात 5A ग्रुप की, तो वहाँ पे 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो होती हैं। 5 का अगर हम लोग बात की जाए तो हमारे पास होगा नाइट्रोजन की। अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में आगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में आगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो मतलब या तो 5 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और या फिर वो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ख़ुद को पॉजिटिव में ले आएगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, और अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो -5 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पे वो 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 और -5 जितने भी हैं। और ये किस किस पर डिपेंड करता है? आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, या तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जो कि 3 है उस पर डिपेंड करता है, या फिर वैकेंसी कितनी है कि उसमें और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। वैकेंसी होती है कमी, तो या तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं वो वाले, या फिर जो आउटर मोस्ट में और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं
उसको ऐड करने से जो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है वो आ सकता है। तो ये दो तरह के होंगे, +3, तो इसमें या तो +3 होगा या -5। यहाँ पे उन्होंने +5 लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो -5 होगा, क्योंकि वो -5 इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए माइनस चार्ज आएगा वहाँ पे। तो दो तरह की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो, और जितने वो और ले सकता है वो। 6 की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा कि वो या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और या फिर वो, जैसे सल्फ़र की बात कर रहे हैं वो लोग, H2SO4, सल्फ़र जो है वो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने शो किए हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इज़ +6 विच इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। या तो उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, या वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और -2 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। अब इस तरह से इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें कि सल्फ़र दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करता है, तो H2SO4 की बात की जाए अगर, तो H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। कैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर -8, क्योंकि एक के ऊपर -2 होती है, तो 4 है तो -8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो +2 हो जाएगी, तो 8 में से +2 माइनस करो तो 6 बचता है, तो सल्फ़र के ऊपर +6 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। लेकिन अगर हम H2S की बात करें, तो यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो +2 हो जाएगा, और सल्फ़र के ऊपर -2 आ जाएगा। 7 ग्रुप की बात की जाए तो वो मोस्टली सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, इसलिए सिर्फ वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। जो 8 ग्रुप है उसको हम 0 ग्रुप कहते हैं, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, वो ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी जो वो 0 होगी। यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की है विच शोन इन बी सब ग्रुप, जो कि हमारे पास सेंटर में होते हैं पीरियोडिक टेबल पे। ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर एज इट कैन बी सीन, तो वो उनके ग्रुप नंबर के इक्वल होगी। जैसे कि कॉपर है, उसकी जो है वो फर्स्ट ग्रुप है, उसकी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक है उसकी सेकंड है, यहाँ पे वेनेडियम है उसकी 5 है, क्रोमियम है उसकी 6, और मैग्नीज की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटर, these elements usually show more than one oxidation state, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो डी ऑर्बिटल सारे फिल नहीं होते, वो मोर देन वन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं इस वजह से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली चार्ज है, आयनिक कंपाउंड में वो डिपेंड करेगा कि वो या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। कोवलेंट कंपाउंड में वो शो करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे कि SnCl4 था कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उस पर -1 माइनस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बात की कि ये ग्रुप पे डिपेंड करता है, तो पहले जो 4 ग्रुप हैं उस पर तो वो वैसे ही डिपेंड करता जाएगा कि पहला ग्रुप है उसका 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरा ग्रुप है तो उसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तीसरा ग्रुप है तो उसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अगर फोर्थ ग्रुप है तो उसकी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर 5 और 6 ग्रुप की बात करते हैं तो उनके पास 2-2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। 5 ग्रुप के पास या तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या -5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ग्रुप 6 के पास जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो जो 7 ग्रुप है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, उसमें -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो 8 ग्रुप है उसके पास 0 है, उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, उसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टनेस। कंडक्टेंस होती है किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी का पास होना। ये तो आपको भी पता है कि मेटल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कल आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि दे कैन कंडक्ट मेटल इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती कैसे है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो किसी भी एटम के अंदर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। One of the most familiar property of metals in there is the ability to conduct electricity। सबसे जो most जो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट या मोस्ट फेमिलियर या बहुत जाने वाली जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो क्या है कि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। is their ability to conduct electricity. This property is mainly due to the presence of relatively loose electron in the outermost shell of element and
ईज ऑफ देयर मूवमेंट इन द सॉलिड स्टेट। तो ये डिपेंड किस पे करती है कंडक्टिविटी, कि आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और वो मूव कर सकें। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल इन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड है, क्योंकि हमें पता है कि जो पहले ग्रुप्स हैं हमारे पास वो स्ट्रॉन्गली मेटल्स हैं, लास्ट पे आके नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो ये जो इनका हमने ये भी पढ़ा था कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ज़रा कम हो जाएंगे उनके ऊपर, तो ईजिली मूव कर सकें। ये तो जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। However, the trend is not free from the individual variation in different atoms. Metal of group 1b, अगर 1b की बात की जाए, जो कि हमारे पास कॉइनेज मेटल्स हैं, मतलब पहला फर्स्ट ए तो आपने देख लिया, तो मेटल्स हैं। जो 1b ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखोगे तो उसमें कुछ जो तीन जो एक मेटल्स के बताए हुए हैं वो कॉइनेज मेटल्स हैं। हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मतलब उनके पास दूसरे मेटल्स के निस्बत बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस हैं। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड, जो कि हमारे पास 4a ग्रुप है, 5a ग्रुप या 6 में है, उधर जो आते हैं वो सच एज लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दे कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन कंडक्टर्स। तो उनके पास इतनी कम कंडक्टेंस होती है कि हम उसको नॉन कंडक्टर कह देते हैं। और हमने ये कल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी नॉन मेटल की कि वो कंडक्ट नहीं करते हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। इन द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं जो कि डी सीरीज़ है, सेंटर में है पीरियोडिक टेबल के, द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी सो अब्रप्टली दैट नो जनरल ट्रेंड कैन बी असाइन्ड टू देम। तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है उसकी जो वेरिएशन है, तब्दील होने की जो एबिलिटी है, वो अब्रप्टली है, बहुत तेज़ है, कि हम उसमें कोई ट्रेंड नहीं बता सकते कि कहाँ पे जाके वो डिक्रीज़ करेगा, कहाँ से इंक्रीज़ करेगा। तो बहुत तेज़ी से उसमें चेंज आता है, या तो वो बहुत ज़्यादा कंडक्टर्स होती है या नॉन कंडक्टर हो जाता है। तो वहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं बता सकते। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन क्योंकि हमें पता है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो डायमंड में या फिर ग्रेफाइट में। तो अगर तो वो डायमंड की फॉर्म में है तो वो नॉन कंडक्टर है, बिकॉज उसके जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाले वो टाइटली बॉन्ड हैं टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रली उसका स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल आपको स्ट्रक्चर पता भी है, आप लोगों ने वो 7 स्ट्रक्चर सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे। तो जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो टेट्राहेड्रली बाउंड हैं, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो कंडक्टर नहीं है। मतलब डायमंड की फॉर्म में कार्बन कंडक्टर नहीं है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, तो उस केस में ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन जो है वो गुड कंडक्टर है, बिकॉज वन ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन इज़ रिलेटिवली फ्री टू मूव। ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि जो कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में तो मतलब नॉन कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट की फॉर्म में गुड कंडक्टर है। और इसकी रीज़न क्या है, तो आप इसकी रीज़न दोगे कि डायमंड की फॉर्म में कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो टेट्राहेड्रली बॉन्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो नॉन कंडक्टर हैं। वाइल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट उसका वन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर है। सिर्फ एक ही रीज़न है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। द लोअर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A, 4A की जो लोअर एलिमेंट्स हैं जैसे कि टिन है, लेड है, तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। उनकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो कंपेयर कर सकते हैं हम ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 1 के साथ वो इसलिए कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि पहले और सेकंड ग्रुप बहुत अच्छे मेटल्स हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम जो है पहले और सेकंड ग्रुप के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इतने अच्छे कंडक्टर हैं टिन और लेड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली डिपेंड करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे और उनकी मूवमेंट पे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, मेटल्स में होते हैं। तो आप लोगों ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो टॉपिक है या कंडक्टर्स का टॉपिक है, या आप रिलेट करोगे मेटल और नॉन मेटल के टॉपिक के साथ जो हमने कल पढ़ा, कि जो एलिमेंट जितना ज़्यादा मेटेलिक होगा वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी होगा। और जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर हैं। रीज़न सिर्फ एक है कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो बात की उन्होंने ट्रांजिशन मेटल्स की, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है कि कहाँ पे जाके वो इंक्रीज़ करेगा, कहाँ पे जाके कम करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन इसमें आ गया वो ये कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ अ गुड कंडक्टर बट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज़ अ नॉट अ गुड कंडक्टर। डायमंड की फॉर्म में इज़ नॉट अ कंडक्टर बट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर। और रीज़न है कि जो डायमंड है उसमें जो 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके वो टाइटली बाउंड है, टेट्राहेड्रली बाउंड है, वो मूव नहीं कर सकते। जबकि इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट उसका जो एक है इलेक्ट्रॉन, या मतलब चारों भी है, चारों में से कोई एक है, दो, वो फ्रीली मूव करता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टेंस शो करता है। ये 2 टॉपिक हैं आपके पास आज के, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसको आप जस्ट इसके मतलब नोट्स बनाओ,
आप इसको वर्ड टू वर्ड याद ना करो, टॉपिक की हेडिंग दो, नीचे इसका कॉन्सेप्ट लिखो, अपनी वर्डिंग में बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप किस तरह से समझ आइए आपको, किस ग्रुप की किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किस तरह से हम आयनिक कोवलेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, किस तरह से हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी आप टॉपिक लिख के उसके नोट्स बनाओ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के भी बहुत इजीली टॉपिक का वो जो नोट्स बन सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के साथ रिलेट करके। तो इस चैप्टर को अपने नोट्स, खुद के नोट्स बना के पढ़ो, ताकि बाद में सिर्फ इसको रीड करना पड़े, आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, आप इसके नोट्स बना लेना। अल्लाह हाफिज़।